हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे आप अपनी तैयारी को बेस्ट प्रिपरेशन मोड पे रख रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आज आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके नंबर 500 या 500 से ज़्यादा है, 500 और अब 500। वो बच्चे बहुत ध्यान से सुने। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही है, आपके कैरियर को, आपके एम को, आपके ख्वाब को ध्यान में रख करके मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए यार, आप सब तैयारी कर रहे हैं, आप सबको बेसिक्स के बारे में नॉलेज है, यू अंडरस्टैंड कि हाँ चीज़ें कैसे होती है, नीट किस तरह से सवाल पूछता है। लेकिन आप जिस कोचिंग में भी जा रहे होंगे वहाँ की प्रिपरेशन मोड को जरूर एक बार देख लीजिए, क्या वो आपके हिसाब से प्रिपरेशन मोड रखते हैं। अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो आपको प्लीज़ कंसीडर करना पड़ेगा कुछ बातों। तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो आपकी तैयारी का तरीका क्या है और वो किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, अगर आप फिजिक्स में काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, आप स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हैं, तो आप शायद एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं। यार, आपकी कोचिंग में अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया है, आपकी कोचिंग में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाई गई, तो उसका लॉजिक आज आपको समझना पड़ेगा। आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए, नीट बहुत ही एक बेसिक एग्ज़ाम है और एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि कंटेंट जो है बहुत फिक्स जगह से आते हैं, बहुत क्लियर कट डिवीज़न उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने मर्ज नहीं किया है चीज़ों को। और वो समझते हैं कि एक अंडरस्टैंड करने वाला बच्चा या टीचर बच्चों को ये समझा सकता है कि उसको नीट कैसे क्रैक कर रहे हैं। हम नीट क्रैक करना चाहते हैं, हमारा एम एक अच्छा डॉक्टर बनने का है, न कि एक अच्छा प्रोफेसर। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप बीएससी कर रहे हो, क्या आप एमएससी करने जाओगे, क्या आप पीएचडी करोगे, शायद नहीं। अगर आप ये सब करना चाहते हो तो नीट तो आप नहीं दोगे। तो आप नीट के लिए सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक एमबीबीएस कॉलेज चाहिए और आप एक अच्छा डॉक्टर बन सके। मैं मुजीब अहमद, आप जानते हैं कि इस साल मैंने एज अ टीचर एग्जाम दिया और अपन ने भाई नीट क्रैक किया है। हाँ, मैंने कॉलेज नहीं, 652 की कट ऑफ है, लेकिन मैंने नीट में एडमिशन नहीं लिया है। मैं आपसे कुछ बातें कहने आया हूँ, वही सारी बातें जो आज मेरी ज़िंदगी के लिए और आपके लिए बहुत मायने रखती है। कौन इस दुनिया में क्या कर रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, कौन क्या पढ़ा रहा है मुझे इससे भी मतलब नहीं है। मुझे बस मतलब है आपसे और खुद से कि हम क्या करना चाहते हैं। तो देखो, हम इस साल एक बैच बना चुके हैं, आपको पता है। उसमें हमने ऐसे बच्चों को बुलाया था जिनके नंबर्स 550 500 से ज़्यादा हो, ताकि हम उनको बेसिक्स आती हो, उनको पता हो कि मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व करनी है, उनको पता हो कि V = U+AT होता है, उनको पता हो F = MA होता है। तो दे आर अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। तो हम उन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनके नंबर 500 या 500 से ज़्यादा है। देखिए, एक क्लास आपको पता है हम चला रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कैरियर इंस्टीट्यूट SCI में, और हम यहाँ पे उन बच्चों को बुला रहे हैं जिनके नंबर 500 प्लस से ज़्यादा हैं, 500 प्लस। देखो, आपका भी एक ख्वाब है कि आप नीट में एक अच्छी रैंक के साथ सिक्योर हो सके। तो एक ख्वाब मेरा भी है कि मैंने इस साल कॉलेज नहीं लिया, मैं ले सकता था, लेकिन मुझे कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो, मेरा सारा इंटरेस्ट इस बात पे है कि मैंने जो कुछ सीखा है इन 2 महीनों में, यकीन मानो यार, वो मैं तुम्हें सिखा सकूँ। बस इसीलिए मैं आज बार बार आपके सामने आ रहा हूँ, आपको हैमरिंग कर रहा हूँ कि आप शायद समझ पाएँ, शायद समझ पाएँ। तो हैमरिंग इसलिए हो रही है कि आपको मुझे यहाँ तक बुलाना है, आपको SCI में आना ही पड़ेगा। आपको मैं लेके आऊँगा, आप कितना भी दूर भागें, आप वीडियो मत देखें, आप स्किप कर दें, लेकिन आपके सामने मैं बार बार आता रहूँगा, ये कहने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, हम यहाँ क्या करा रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक ख्वाब लेके चल रहे हैं, एक ऐसी बैच जिसमें जितने भी बच्चे हो जाए, 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, जिनके नंबर 500 से ज़्यादा है। और हमारा खुद एक एम है कि हम सब मिल करके पूरी ताकत के साथ लगें और हर बच्चा उस क्लास से सेलेक्ट हो। जी हाँ, हर एक बच्चा, वो कोई भी हो, चाहे आगे बैठ रहा हो, पीछे बैठ रहा हो, बिल्कुल पीछे बैठ रहा हो, लेकिन उनमें से किसी एक का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। ये मेरा ख्वाब है, यही मेरी कर्मभूमि है, यही मेरी ज़िंदगी है जो मैं इस साल जीना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने आपको बताया था, हर वो काम जो हो सकेगा, जो पॉसिबल है, वो हम करेंगे। बेस्ट मेथड से करेंगे, तो कोई और ना कर पाए। ऐसे मेथड्स यूज़ करेंगे जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम एक कम समय में, कम मेहनत के साथ, बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये सच है, ये सच है, ये सच है। मैंने किया है 2 महीने में, तो तुम बहुत आराम से, सितंबर चल रहा है, मई तक 8 महीने होते हैं, बहुत आराम से हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे समझना पड़ेगा, इस कोचिंग को समझना पड़ेगा, नीट के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि नीट चाहता क्या है हमसे। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायो में टीचर बोलता है यूट्यूब पे आगे कि यूट्यूब की NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलत बोलता है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीने में 90 के 90 सवाल किए और यकीन मानो मैंने NCERT की हर लाइन तो नहीं पढ़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ, प्लीज़ आइए। हर वो तरीका, यार हर तरीका क्या, एक ही तरीका है जिससे आपका सिलेक्शन होगा और वो मेरे पास है। ये सच है। आप मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ये सच बात है, ये सच है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको लगता होगा कि कोई और करा देगा, बिल्कुल करा देगा, लेकिन हम बेस्ट मेथड लेके आएंगे आपके लिए। आपको सिखाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है, नीट में फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है, फिजिक्स होती क्या है। इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड इमेंस टॉपिक, ओके, कि नीट में फिजिक्स क्या है वो बहुत छोटी टॉपिक में है।
जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लाइक आप कुछ भी पढ़ें, चलिए आपको मैं सिखाता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ कि पढ़ाई कैसे होती है। चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कि नीट होता क्या है, आपको मैं एक बार सिखा देता हूँ। लाइक एक टॉपिक है ग्रेविटेशन में, आप कभी ग्रेविटेशन पढ़ना, वहाँ पे आपने लिखा होगा G बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर एंड G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। क्या ये फार्मूले याद है आपको? और आपने पढ़ा होगा G डैश बराबर G 1 माइनस डी बाई आर ई। आई थिंक हाँ, ज़रूर आपने पढ़े होंगे। ये तीनों फार्मूले किसके हैं? सरफेस पर, H हाइट पर और D की डेप्थ पर। ये ग्रेविटी के फार्मूले। आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मास्टर आपके सामने आएगा, वो ना जाने ग्रेविटी के बारे में क्या कुछ सिखाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा नीट में 3 ही तरह के सवाल हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को निकालना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना, और उसके लिए बस 3 फार्मूले अप्लाई होते हैं, सरफेस पर, हाइट पर और डेप्थ पर। और इसके आगे एक फार्मूला और क्रिएट किया जाता है जिसमें ये होता है परसेंटेज चेंज ग्रेविटी का हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। टोटल 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले पढ़िए, उनके एप्लीकेशन को समझिए कि हाँ भाई H हाइट पे जाते हुए G कम होगा, और ये फार्मूला आपको बताएगा ये सरफेस को H हाइट पर रिलेट करेगा, डेप्थ को H सरफेस से रिलेट करेगा, और किसी जगह पर G के बारे में बता सकते हैं। लेकिन इतना पढ़ने के लिए हमको 4-4 घंटे पढ़ाया जा रहा है, इतना समझाने के लिए हमको 6-6 घंटे का लेक्चर दिया जा रहा है, इतना समझाने के लिए हमको 2-2 दिन पढ़ाया जा रहा है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि 4 टॉपिक है, टोटल 4 फार्मूलों पे बेस्ड है। हम बात क्यों नहीं कर पा रहे कि देखो ये फार्मूला है, इसमें इतने टर्म्स होते हैं, आपके नंबर 500 प्लस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे हर बात समझानी नहीं है, हमें ये बताना है कि इस फार्मूले पे कितने तरह के सवाल आते हैं। टॉपिक नंबर 1 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टॉपिक नंबर 1 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कितने तरह के सवाल हैं? टोटल 4 या 5 तरह के सवाल हैं। वो सारे सवाल का टाइप सीख लीजिए, ये फार्मूले याद रखिए, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे ऐसे करके पैचेस के टॉपिक्स के फॉर्म में हमें नीट में फिजिक्स अगर क्रैक करनी है अप टू 40 क्वेश्चन से ज़्यादा, तो आपको एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो तरीके तो हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। आप हंस नहीं सकते क्योंकि आपके सामने कोई सड़क छाप टीचर नहीं खड़ा, आपके सामने कोई ऐसा टीचर नहीं खड़ा है जिसको डर लगता है आपसे इंटरेक्ट करने में, या वो सोचेगा कि उसको आता नहीं। भाई जो खड़ा है वो अपने आप में बहुत कुछ है, उसने खुद नीट क्रैक किया है। और एक बात आपसे कहता हूँ, आप इस बैच में आइए, आपके साथ ये टीचर खुद एग्जाम देने चलेगा, दिलाएगा नहीं, आपके साथ देने चलेगा। आपका टारगेट 700 प्लस है ना, तो मेरा टारगेट इस साल खुद 720 आउट ऑफ 720 है। इसीलिए मैंने कॉलेज नहीं लिया है कि मैं 2025 में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे एक टीचर 720 नंबर लाता है, कैसे उस बैच का हर बच्चा सेलेक्ट होता है। एग्रेशन अपनी जगह है, कॉमेडी अपनी जगह है, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बार बार कहने आ रहा हूँ। प्लीज़ आइए, मजाक में मत लीजिए इसको, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, किसी का ख्वाब है जो आप तक पहुँच रहा है कि आप यहाँ पे आएँ। आप कोई भी हो, प्लीज़ आइए, वो बैच फ्री है। हम यहाँ पे वो करेंगे कि किसी ने सोचा होगा नहीं सोचा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस अपना एम दिखता है, अपना काम दिखता है, और आप दिखते हैं कि आपके साथ एक वो कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए जिससे आप एक अच्छे तरीके से नीट को क्रैक कर पाएँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, और आप ये कह सकें कि हाँ नीट भी एक इस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है कि पागलों की तरह 20-20 घंटे पढ़ने से ही नहीं सेलेक्ट होते। और आपने देखा होगा कितने बच्चे 8-8 घंटे, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। टीचर बोल रहा है 15-15 घंटे का शेड्यूल लेके चलो, जोश में आ जाओ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन 15 घंटे क्यों? 6 घंटे में क्यों नहीं कर पा रहे? इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो गया कि तुम्हें 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि आपका तरीका सही नहीं है। अगर आपका तरीका सही हो तो आपका कंटेंट बहुत कम है, नीट है ही बहुत कम, और आप क्या पढ़ लोगे इसमें? तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि बायो की, हाँ बायो पे बात करते हैं, टीचर यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं बायो की हर लाइन, बायो की हर लाइन। क्या बताना चाह रहे हो आप बच्चों को? ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, उड़ जाएगा दिमाग। 1450 सीसी ही है, समझ रहा है ना? क्या करना चाहता है खुद के साथ? बायो एक लाइन पे नहीं आती, ये आप समझिए। बायो इंपॉर्टेंट पॉइंट से आते हैं, बायो इंपॉर्टेंट लाइन से आते हैं, बायो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आते हैं, बायो इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लाइन से सवाल आ जाएगा। वो लाइन्स कौन बताए आपको? कौन बताए कि इस चैप्टर में ये लाइन्स हैं, ये इनका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं, इतना ही याद रखना है, बाकी सब कचड़े को साइड कर दो। तुमको डर लगता है एक लाइन छोड़ने में, तुम्हें लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैसे सेल पढ़ोगे, सेल में तुम्हें फंक्शन विद स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, स्फेरिकल है, इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, तुम वो भी रट डालोगे। तुम माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर तक याद करोगे, तुम क्लोरोप्लास्ट का एमएम याद करोगे, तुम बैक्टीरिया का एमएम। अबे पागल हो गया क्या तू? क्या चाहता है तू? नीट क्रैक कर पाएगा इस एमएम से? नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम ये कर रहे हो ना तो तुम गलत कर रहे हो, तुम खुद के साथ भी गलत कर रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ भी गलत करो। ये तरीका नीट क्रैक करने का नहीं है। होता तो नीट आसान सबके लिए होता, लेकिन हम सब जानते हैं नीट सबके लिए आसान नहीं है। आप इतनी मेहनत करने के बाद 600 टच नहीं कर पा रहे हो, आप रात दिन एक कर दे रहे हो, फिर भी आप नहीं टच कर पा रहा 600 नंबर। जानते हो क्यों? क्योंकि तरीका आपका गलत है।
आपने सोच लिया नीट एक प्रोफेसर का एग्जाम है, आपने सोच लिया नीट बीएससी का एग्जाम है, आपने सोच लिया नीट एमएससी का एग्जाम है। आप आज भी बीएससी के तरीके पे स्टडी कर रहे हो। आप नीट कहाँ पढ़ रहे हो? आपको पता ही नहीं नीट क्या है। पता तो होता तो 2 महीने में नीट क्रैक हो जाएगा, 2 महीने में क्रैक होगा। मैंने किया है, इस साल फिर करके दिखाऊंगा। इस साल तो 720 आउट ऑफ 720 करके दिखाऊंगा। जिगर होना चाहिए करने के लिए, हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। हाँ, ऐसे होता है नीट क्रैक। क्या कर रहे हो खुद के साथ? नहीं होगा, क्योंकि तरीके नहीं हैं। उन तरीकों से बहुत मेहनत पड़ती है। फिर हम डाउट में रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद भी डाउट है, मतलब तरीका सही नहीं। 16-16 घंटे पढ़ने के बाद भी मालूम नहीं चल रहा कि नीट क्रैक होगा कि नहीं, तो तरीका सही नहीं। रात रात भर जाग करके रिवाइज करने से भी ये नहीं मालूम चल रहा है कि मालूम नहीं नीट क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, भरोसा नहीं है, तो नीट नहीं है फिर आपके लिए। क्योंकि नीट भरोसे पे क्रैक होता है, हिम्मत पे होता है, और सबसे बेस्ट मेथड यूज करके होता है कि क्या पढ़ना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आने के लिए बरियम पढ़ रहे हो, पगला गए हो, क्या पढ़ोगे उसमें? पूरा पूरा चैप्टर रटे जा रहे हो, क्यों? मत करिए आप अपने साथ ऐसा। उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ देना है, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं गारंटी लूँगा इस बात की कि हम 100% सिलेक्शन इस बैच में देंगे। ये मेरा ख्वाब है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं खुद हूँ जो इसको रोक सकता हूँ, वरना कोई नहीं। और मैं आपके साथ खुद टेस्ट सेंटर पे जाऊंगा, आपके साथ नीट का एग्जाम दूंगा 2025 का, और आपको बताऊंगा देखो कैसे एक टीचर सेलेक्ट होता है, कैसे उसके बच्चे सेलेक्ट होते हैं। दुनिया देखेगी इसको। तो प्लीज वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा। आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस बैच। थैंक यू।